दोस्तों, तो आपका काफ़ी स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपना फेस दिखाऊंगा। और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल लेके डिस्कस करेंगे एआई। यूट्यूब एरा तो बढ़ ही रहा है काफ़ी तेज़ी से। अभी तक के 350 प्लस बिलियन से ज़्यादा पैसा अभी तक के इन्वेस्ट हो चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे, ये सारे पैसे फूके सिर्फ 4 कंपनियों के द्वारा है। 4 कंपनी। और आपको ज़्यादा सुन के हैरानी होगी, आप तो उनके प्रोडक्ट डेली यूज़ करते ही होंगे। तो आइए बात करते हैं। मेरा स्क्रीन अब चलिए स्क्रीन की ओर। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अभी एआई बबल इज अबाउट टू बस्ट। कैसे एआई बबल बस्ट हो सकता है, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है। और हम लोग इस बारे में बात करेंगे कौन से फ्यूचर में आने वाले एआई टूल बढ़ेंगे और कौन से लोग डंप हो जाएंगे। डंप नहीं होंगे, मतलब चलेंगे बैकग्राउंड में, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते रहेगा वैसे वैसे जो स्मॉल कॉम्पिटिटर हैं, या तो उन लोग अपना कंपनी सेल करना पड़ेगा बड़ी कंपनियों को, या तो उन लोग एक्सपेंस मैनेज नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से शट डाउन करना पड़ सकता है उन लोगों को फ्यूचर में। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे कंपनीज को देखना पड़ सकता है। तो अभी खैर हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है एआई बबल बस्ट के बारे में। तो ये है, इसमें हमें कई ग्राफ दिख रहा है बड़ा प्यारा सा .com वर्सेस एआई बबल के बारे में। जो रेड साइड है वो .com है और जो ग्रीन साइड है वो एआई एरा के बारे में बता रहा है। यहाँ पे आपको दिख सकता है कि किस तरह से जा रहा है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट एआई टूल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट में बता दूंगा, उस टाइम हुआ था पंप 200 बिलियन का। उसके अगले साल हुआ था 500 बिलियन का, और ये अभी 1 ट्रिलियन तक के जाएगा। ऐसा 1 ट्रिलियन, उसके बाद 2.5 ट्रिलियन तक इसका क्या बोलते हैं गोल हो सकता है। उसके बाद इसका बबल बस्ट हो जाएगा। 3 ट्रिलियन शायद ही टच कर पाए शायद। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। अब एआई है भाई, यही तो फ्यूचर है, इसी पे बढ़ेगा। तो जहाँ तक कि .com गया था, .com हाईएस्ट गया था 1.37 ट्रिलियन तक। उसके बाद धीरे धीरे उसका कम हुआ। जितने बड़े बड़े कंपनीज थे, जैसे कि मैं 4 कंपनीज के बारे में बता देता हूँ आगे। तो ट्रिलियंस आर रिस्क ऑन वैनिशिंग। जैसे जितने भी ट्रिलियन मनी पंप हुए हैं वो वैनिश हो जाएंगे। किसके द्वारा? बड़े बड़े कंपनीज के द्वारा। क्यों? उन लोगों को पता है कि कब बबल फोड़ना है, क्योंकि 4 लोग हैं, सेटिंग बैठा के तो रखी ही है इन लोगों ने कि कब बबल बस्ट करना है। जब बबल बस्ट होगा तो दिक्कत नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, एकदम काम रहना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यू न्यू प्लेटफॉर्म ओपन होते रहते हैं। हम लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन होगा कि नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे, ले ऑफ भी तो होंगे धड़ाधड़, बट जो समझ लो टीयर 4 में वो टीयर 2 में जा सकते हैं, टीयर 3 में जा सकते हैं। तो इसमें क्या बुराई है भाई? और जो लोग टीयर 3 से उतर के 0 में आ गए, क्या पता उन लोग ही कोई नेक्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी चालू कर दें। तो हो सकता है ऐसा कुछ। फिर अपन देखते हैं मैसिव एआई इंटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर टेक जाइंट ने जैसे कि इधर अभी तक के 344 बिलियन पंप कर दिया है। कौन सी कंपनीज है उसके बारे में देखें तो अमेजॉन, मेटा, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अभी तक के 2024 में उन लोगों ने इतने पैसे अभी तक के डाल चुके हैं। और फिर ओपन एआई का बोले तो वो अकेला एक कंपनी 46 बिलियन का है। हाँ, आपने ठीक सुना। और चाइना इस गेम में बहुत हार्ड कोर खेल रहा है। अभी तक इसने +500 के
500 बिलियन मनी पंप कर दिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसके डेवलपमेंट में। तो काफ़ी कंपटीशन है अभी तो। 3 ट्रिलियन तो जाना ही चाहिए बोले, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया। फिर अपन देखे कंस्ट्रक्शन ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है। तो इधर दिख रहा है अपने को 90%, और ये 10 बिग टेक कंपनीज के बारे में, कौन कौन सी 10 बड़ी कंपनी आगे जाके बन सकती है। जैसे आप तो जानती हो अभी कितना सारा है कंपनी, और ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, ये 5 कंपनी हमारी अभी रेडियस में है, रेडार में है। और इनमें से और 5 कंपनी निकल आ सकती है जो एकदम शाइन करें। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है हम लोग के, जैसे कि हम लोग अभी जैसे पंखा चालू है, वो तो आजकल वॉइस से चालू रहता है, लेकिन ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड भी हम लोग का वॉइस असिस्टेंट हो जाएगा। स्विच ऑफ नंबर 3 बटन तो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब मेरे को नहीं पता भाई तीसरा नंबर कौन सा है स्विच का, मेरे को सच में नहीं पता। मैं घर में कितने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये तीसरा नंबर किस चीज़ का है। वो एक्चुअली है खाली। काम अपने सिर्फ 4 बोर्ड ही काम आते हैं। फर्स्ट लाइट का है, सेकंड भी लाइट का है, और फोर्थ पंखे का है, और फिफ्थ है बोर्ड का, जहाँ पे अपन प्लग इन करते हैं। फिर अपन देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस तरह से बढ़ रहा है। हर साल 1.5% से ये मतलब बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। प्राइस इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है, 2x से बढ़ रहा है। मतलब जो इन से सब्सक्रिप्शन हिटा जाता है बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा। क्यों इसका बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि इसमें सब लोग ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, समझ रहे? तो एक लेवल दूसरे लेवल से जैसे बढ़ जाता है तो उसका प्राइस भी एक लेवल अप हो जाता है, इसलिए इसका प्राइस 2x बढ़ रहा है। फिर अभी जहाँ तक देखें अपन डाटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे, तो अभी 3% तक बढ़ चुका है लास्ट 2024 से। अब अपन आगे देखें तो लो ROI फॉर AI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इधर क्या है अपने को जो ROI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना पैसा उसमें घुसाओगे क्या उतना ही पैसा और उसके साथ प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मिलता है हम लोग को। तो इसमें बता रहा है 0 ROI का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो है 95%, और प्रॉफिट ROI का परसेंट है सिर्फ 5%। मतलब इस AI गेम में सिर्फ 5% लोग ही हैं जिन लोग पैसा बना के निकल आ रहे हैं, और उन लोग का सिक्का चल रहा है इस गेम में। मोस्ट टूल फेल्ड विथ कॉम्प्लेक्स रेयर वर्कफ्लो टास्क। मतलब जिस तरह से वर्कफ्लो काम करता है, तो जैसे जैसे कंज्यूमर एक एक्सपेक्टेशन रहता है, वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाते। बट कुछ लोगों को रहता है कि नहीं भाई अपने को भी इस एरा में चढ़ना है और बूम करना है करके, तो लोग कुछ नया नहीं ला रहे ना। बात वही है, वही पुराना पुराना चीज़, तो उसकी वजह से लोग उसको कम यूज़ करते हैं। और इस रेस में ना सब लोग दौड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी, एक दूसरे से आगे बोल के। तो उसकी वजह से कंज्यूमर लोग उस तरफ ज़्यादा भागते हैं जो हम लोग ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे सकें, मतलब कम दाम में बढ़िया चीज़। आइए फिर आगे देखते हैं अपन। लिमिटेशन ऑफ AI टेक्नोलॉजी। अब लिमिटेशन क्या है भाई AI
एआई टेक्नोलॉजी में हम जाने दो। अभी क्या ये बहुत न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब कंज्यूमर, बाकी इसकी इन्वेंशन तो बहुत पहले 90s में हो चुकी थी और इसका वर्किंग भी काफ़ी हो गया था, लेकिन लिमिटेशन ये है कि अभी क्या ये कस्टमर नहीं समझ पा रहे कि जो मतलब कैसे यूज़ है, रियल टाइम कैसे यूज़ करें हम लोग। मतलब मैं हूँ बहुत आलसी आदमी, सपोज, जो कि मैं नहीं हूँ, और मैं कुछ ऐसे टास्क करना चाहता हूँ जो मेरे को ना करना पड़े, मेरा कोई असिस्टेंट कर दो। अब असिस्टेंट रखना तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, आपको तो पता ही है। तो वो चीज़ को, उस गैप को फिल करने के लिए लाए हैं एआई, इंटरनेट को लाए हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना घर चाहिए। मतलब ये सब चीज़ रहती है, ज़रूरतें जी, लेकिन वो सब बैकग्राउंड में चलता रहता है। फ्रंट में क्या, आपने छोटा सा अमाउंट पे करो और अपने को मिल जाएगा असिस्टेंट जो 2400 घंटे काम करते रहेगा, जब तक कि आप पैसे पटाते रहो तब तक। बस वही है। बाकी अभी लिमिटेशन के बारे में उतना बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर मेरे नज़र से देखें तो। इसके ऊपर भी कभी डिटेल वीडियो बनाते हैं। फिर अभी नए नए वर्जन आ रहे हैं, जैसे कि ChatGPT 4, फिर ChatGPT 5, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क फल, फिर ठीक है, फेयर ऑफ मिस आउट। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि कई लोगों को इस एरा में चढ़ना है, और उसकी वजह से हम लोग नए नए टूल एआई लॉन्च कर रहे हैं, और उसकी वजह से 95% लोग ना मतलब पैसा डाल रहे हैं लेकिन कुछ निकाल नहीं पा रहे। तो वही चीज़, डर के मारे लोग क्या एंटर कर रहे हैं कि कहीं मिस ना हो जाए। डर है भाई लोगों को, अरे भाई बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए, मैं भी इधर से कुछ नाम इज्जत बनाऊं भाई, ऐसा कुछ बोल के। फिर इसमें लिखा है बर्न बिलियंस, रिस्क मोर मनी, मेंटल इल्यूजन। ये बहुत जरूरी चीज़ है, मेंटल इल्यूजन। मतलब जो एल्गोरिदम है ना, बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों। आपके माइंड को ना पूरे एकदम मैनिपुलेट कर देता है। मतलब वो आपको रियलिटी किंग बना देता है, मतलब आप ही राजा हो। जैसे कि आप जैसे कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड ना वो टॉपिक ला देता है, जैसे कि आपके एक्शन से पूरी दुनिया चलती है दोस्तों। ऐसा बता देता है एल्गोरिदम कभी कभी तो, कि जैसे कि मैंने अभी एक स्प्रे मारा, ठीक है, ये छोटा सा परफ्यूम है, ऐसा करके छींक दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे गुजरात में जोरदार बारिश हो गई, एकदम जोरदार बारिश भाई, बाढ़ आ गया, पूरा गाड़ी वाड़ी बह दे रहे भाई, ऐसा टाइप। फिर मैं भी सोचने लग जाऊंगा कि अरे यार क्यों स्प्रे मारा, इतने सारे लोगों को दिक्कत हो गया होगा, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितना गवर्नमेंट लॉस हुआ, मनी गया। ऐसे टाइप का भी गेम हो जाता है इस एल्गोरिदम में, यानी कि मार्केटिंग इल्यूजन में, मार्केटिंग ही तो है दोस्तों। फिर हम लोग आए हैं रिपीट में, मतलब वही रोल इन होते रहते हैं एक के ऊपर एक। मतलब हर कोई बेस्ट से बेस्ट वर्जन निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई आखिर उन लोग को सर्वाइव करना है, और उन लोग बेस्ट नहीं देंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। और ओल्ड कब तक ही चलाए कोई आदमी भाई, कोई ना कोई तो आएगा, स्टैंड आउट करेगा, बोलेगा भाई मेरा है प्रोडक्ट, इसको यूज़ करो। क्या आप पुराने ज़माने का सामान यूज़ करो, नया सामान चलाओ। तो वही है। इसके बाद अपन जाते हैं कहाँ, कंपैरिजन टू प्रीवियस बबल। अब हम लोग कंपेयर करेंगे पुराने बबल के बारे में, जो कि है .com बबल, और इस AI एरा बबल के बारे में।
इसमें .com किस तरह से क्रैश हुआ था, मतलब शुरू में बबल होता क्या है, मैं पहले ये पूछूंगा आप लोगों से, आप कमेंट कर दो और फिर मैं बताता हूँ। बबल ये होता है कि जैसे कि मैं रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ, जो कि मैंने कभी आटा कभी गूंथा ही नहीं है, ठीक है। और फिर कई जोर से एक बार रोटी बना के अपनी मम्मी को खिला देता हूँ, और मेरी मम्मी पूरे फैमिली में बता देती है कि अरे दीपांशु तो क्या ज़बरदस्त रोटी बनाता है, अरे वाह इतना ज़बरदस्त रोटी बनाता है कि उंगलियां चढ़ जाओ करके। तो क्या सब लोग मेरे को ना कॉल करके पूछते हैं, एकदम एकदम इसी को बना देते हैं भगवान, कि दीपांशु है भगवान, ये बनाता है अच्छी रोटियां, गोल गोल गरम गरम रोटियां, तो इसको थोड़ा इसके हाथ का खाना पड़ेगा। तो अब उन लोगों को मेरे हाथ का रोटी खाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि अरे समझ लो यार, बबल ये है कि एक हाइप क्रिएट किए, उसमें बहुत सारा पैसा घुसा, और जिन लोग साढ़े दिमाग वाले लोग हैं ना, वो बबल को खुद ही बबल बनाते हैं, खुद ही फोड़ देते हैं। और जिन लोग अवेयर नहीं रहते या थोड़े लेट रहते हैं, उन लोग का पैसा उधर ही थोड़ा छूट जाता है, और जो लोग स्मार्ट वाले रंग रहते हैं तो पैसा निकाल लेते हैं, सिंपल। और इसमें फिर नया नया स्कैम होगा, नया नया क्राइम होंगे, क्रिमिनलिज्म होगा, डाटा लीक होगा, और नए नए लूप निकलेंगे कि कैसे अपन पायरेसी करें, जैसे मूवीज में होता है वैसे टाइप का इसमें भी होगा, और भी बहुत कुछ। सब तगड़ा। तो फिर ये अपन देखे, इसके बाद फिर अपन जाते हैं फ्यूचर ऑफ एआई। अगर अपन फ्यूचर ऑफ एआई में देखें तो पोस्ट बबल रियलिटी, तो इसमें लिखा था एआई बबल विल पॉप बट एआई टेक्नोलॉजी itself will become quite more suitable and ग्रेटफुल। अरे ये बिल्कुल ना एक एडिक्शन है दोस्तों, अगर आप लोगों को एक बात बताऊं तो बिल्कुल खतरनाक एडिक्शन। जैसे कि ये आपको ना स्मार्ट नहीं बनाता है, ये आपको सुपर डुपर स्मार्ट बना देता है। जिस तरह से आप टाइपिंग करते हो, और उस हिसाब से और उससे एक्सीलेंट आउटपुट मिल जाता है। इसके बगैर कोई नहीं रह पाएगा दोस्तों आगे वाले टाइम में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसका यूज़ करने लग गए तो। मतलब एक टाइम में अपने को पॉइंट मिला जाता था, जैसे अपन इसमें पॉइंट देते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए या फिर कुछ आउटपुट जनरेट करने के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए अपन क्रेडिट देते हैं ना, वैसे ही स्कूल टाइम में अपने को क्रेडिट मिलता था। अपन इतना लंबा लंबा ऐसे लिखते थे, 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का, ऐसे टाइप का ऐसे लेते थे, तो अपने को पॉइंट मिलता था। इधर अपने को पॉइंट देना पड़ता है, ऐसे टाइप का सिस्टम। फिर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, काफ़ी बढ़िया बने यार। अब आप लोगों को तो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए। ये मेरा पहला वीडियो था दोस्तों, माफ़ कर देना अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, और एडिट करने का तो इतना मेहनत नहीं कर पाता मैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।